ये कहानी एक 18 साल लड़के की है जिसका नाम राजीव था। राजीव कई साल बाद अपने नाना के पुराने वाले घर पर आया था। मकान बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने बचपन में देखा था। बस अब दीवारों पर कुछ धूल जम गई थी और कोनों में जाले लटके हुए थे और खिड़कियों पर आती धूल में पुराने समय की खुशबू घुली हुई थी। वो अकेला कमरों की सफाई कर रहा था। तभी स्टोर रूम की एक अलमारी को हटाते समय उसके पीछे कुछ धातु के टकराने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ दीवार से सटा हुआ एक पुराना लोहे का बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर जंग लगी हुई थी और ताला भी इतना पुराना हो चुका था जैसे सालों से किसी ने छुआ भी ना हो। काफ़ी मेहनत के बाद उसने ताले को तोड़ दिया। अंदर कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे और सबसे नीचे एक नीला लिफाफा रखा हुआ था। उस पर किसी का नाम नहीं था, बस 4 शब्द लिखे हुए थे, जब सच जानने की हिम्मत हो तभी इसको खोलना। राजीव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें किसी बुजुर्ग की कांपती हुई लिखावट थी। जिस दिन यह मकान बिकेगा उस दिन पुराने कुएं के पास खुदाई करना, तुम्हें वह मिलेगा जो सालों से छिपा हुआ है। राजीव को याद आया, नाना के मकान के पीछे सच में एक पुराना कुआं था जिसे देखने को बचपन से ही मना किया गया है। उस रात वो सो नहीं सका, बस यही सोचता रहता, आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो इतने सालों से छिपा हुआ है। सुबह होते ही उसने मजदूर बुलाए, कुएं के पास खुदाई करवाई। सूरज ऊपर चढ़ गया और मिट्टी के ढेर बढ़ते जा रहे थे। तभी एक मजदूर का फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। मिट्टी हटाई गई तो एक बक्सा निकला, लेकिन ये बक्सा पुराना नहीं बल्कि लगभग नया लग रहा था। राजीव ने बक्सा खोला। अंदर एक मोटी सी डायरी थी और एक छोटी कपड़े का थैला। जब उसने थैला खोला उसमें चमचमाते हुए पुराने सोने के सिक्के दिखाई दिए, लेकिन असली रहस्य तो डायरी में था। उसमें लिखा था कि नाना जी के सबसे करीब दोस्त आज़ादी के समय एक गुप्त मिशन पर थे। वो सोना देश के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन हालात ने उन्हें छुपाए पर मजबूर कर दिया। नाना जी ये जिम्मेदारी संभाली है और शायद समय का इंतजार किया ताकि सही हाथ इसे पा सके। राजीव देर तक डायरी को देखता रहा। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ खजाना नहीं बल्कि इतिहास का एक हिस्सा है। उसने निश्चय किया कि यह सोना सरकार को दे देगा ताकि आने वाली पीढ़ी इस राज को जान सके। उस दिन शाम को उसने अपने मकान की छत से सूरज को ढलते हुए देखा तो उसने महसूस किया कि नाना जी ने सिर्फ एक चिट्ठी नहीं बल्कि अपनी आखिरी जिम्मेदारी सौंप कर गए हुए थे।